अरबाबे फिक्रोफान, सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व इतरतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े सरकार और छोटे सरकार के शहदाइयों, सरकार बदिउद्दीन जिंदा मदार शाह से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम के फिदाइयों, आए कुछ हर्जो मारूफ से कबल हम और आप दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मुझसे कबल आपने हजरत अल्लामा सैयद शजर अली मकनपुरी साहब क़िबला से नातो मनाक़िब के साथ साथ खूबसूरत तारीखी मालूमात भी हासिल की। शायर अगर इस तरह का पढ़ा लिखा होगा ना तो कसम खुदा की हर महफिल में इस्लाह हो। क्या बात। लेकिन हैरत की बात यह है कि शायर लोग पढ़ते कम हैं और आप लोग शायरों को ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि आपके मिजाज में ये बात है कि हम दीवाने बड़े सरकार हैं, हम छोटे सरकार के दीवाने, हम आले रसूल के दीवाने, हम जाने मन जमालुद्दीन के दीवाने, हम ज़मन जन्नती के दीवाने हैं। तो हम लोग समझदार भी हैं और इश्क में सरशार होकर मस्ताने भी बन जाते हैं। तो मैं भी टूटा हुआ दिल अपने सीने में रखता हूँ। खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है। वाह 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 वाह, खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है। देखिए अगर कहिएगा तो हम नजराना छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है, अभी भी नहीं हुआ। खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है, नजर नजर में शहे मशरिक़ैन आया है। जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, कदम संभाल कर रखना हुसैन आया है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दुनिया ताकत देखती है, पावर देखती है, कहती है हुसैन अगर खुद मुख्तार होते तो पानी को नहीं बुला सकते,
ये अदना सा कमाल अजमेर में गरीब नवाज मेरे हुसैन के बेटे 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 16 या 17 बेटों के बाद जो बेटा है वो अंजाम दे रहा है। तो मेरे हुसैन में कितना कमाल रहा होगा। आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, कम का चलना। आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां लगा दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगली जहां लगा दे। या हुसैन, या हुसैन, तुम्हें अली असगर का नाज़ुक हुल्कुम का वास्ता है, दोनों हाथों को फज़ाओं में ले रखे। या हुसैन, 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 या हुसैन। मुलाहिज़ा फरमाएं हज़रत, पहले मिसरे में सुभान अल्लाह नहीं बोलना, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में चुप भी नहीं रहना। फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं। हज़रत तलमी का शेर है। फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं। वो अपने खून से करबो बला को धोए हैं। कसम खुदा की बल्लहिया ने कर दिया साबित, हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक अच्छे शायर आले रसूल शायर ने शेर को कहा है मुकर्रर, तो इसका मतलब ये शेर बहुत आला तर्ज का शेर है। सुभान अल्लाह बोलिए, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के या हुसैन, या हुसैन। मुलाहिज़ा फरमाएं, फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं। वो अपने खून से करबो बला को धोए हैं। कसम खुदा की बल्लहिया ने कर दिया साबित, हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए। वाह 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 वाह। कसम खुदा की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन लोगों का हश्र क्या होगा जो कहते हैं नबी मुर्दा है, मेरा हुसैन जिंदा। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो जब हुसैन नवासा होकर जिंदा है तो वो नाना होकर जिंदा क्यों नहीं रहे? आमा मियाँ बहुत दूर की बात कर रहे हो, मेरे नसीम सरकार जिंदा है, वसीम सरकार जिंदा है, हजरत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती जिंदा है, कुतुबुल मदार जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है, गौसे आज़म जिंदा है, सैयदुल ताइफा जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है। ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं कि आम जिंदगी को उनकी जिंदगी का शोर नहीं। क्या बात, मगर हुसैन जिंदा है, बेशक बेशक हुसैन जिंदा है। और सुनिए एक बात, कभी भी आपने सुना है कि कोई पोता कह रहा हो कि दादा मुझसे है? कभी आपने सुना है किसी का बेटा कह रहा मेरा बाप मुझसे है? उल्टा कहाँ गंगा बहा रहा है। क्या कहने, बेटा बाप से होता है, पोता दादा से, दादा से होता है, दादा पोता से नहीं, बेटा बाप से नहीं। क्या बात, वाह वाह, बाप से बेटा, दादा से पोता। मगर सुनो मेरे पैगंबर
शान सुनो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी। वापस पूरा मजमा। जब तक हुसैन मदीने में अल हुसैन मिन्नी, जब तक हुसैन मक्का में अल हुसैन मिन्नी, अब हुसैन करबला में वाना मिनल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या बात मतलब करबला तक इस्लाम नबी से, करबला के बाद इस्लाम हुसैन से। तो हुसैनी इस्लाम जिसके पास है उसी के पास ब्रांडेड इस्लाम। क्या कहने, अरे अगर उस इस्लाम में हुसैन नहीं है, जिस इस्लाम में आबिद बीमार नहीं है, जिस इस्लाम में अब्बास अलंबरदार नहीं है, जिस इस्लाम में कासिम बिन हसन नहीं है, जिस इस्लाम में अली अकबर नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। उसे चंगेजियत कह सकते हैं, उसे मौदूदियत कह सकते हैं, उसे खारिजियत कह सकते हैं, उसे राफिजियत कह सकते हैं, इस्लाम नहीं। क्योंकि इस्लाम शाह हुसैन, क्या कहने, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदार नादा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हमारे पास जो इस्लाम है वो हुसैनी इस्लाम है, ब्रांडेड इस्लाम। और ये इस्लाम कोई बुखारी लेकर नहीं आया, कोई मुस्लिम लेकर नहीं आया था, कोई तिरमिज़ी लेकर नहीं आया, कोई अबू दाऊद लेकर नहीं आया, कोई कंजुल उम्माल लेकर नहीं आया, कोई दीगर अहादीस की किताब मुस्नद अहमद इब्न हंबल लेकर नहीं आया, कोई मुअत्ता लेकर नहीं आया, गरीब नवाज का कदम आया। क्या कहने, हुसैन के बेटे का कदम आया, इस्लाम आ गया। नसीम सरकार का कदम आया, इस्लाम आ गया। वसीम सरकार का कदम आया, इस्लाम आ गया। जलालुद्दीन अब्दुल कादरी का कदम आया, इस्लाम आ गया। मोहम्मद बगदादी का कदम आया, इस्लाम आ गया। गौसे आजम का कदम आया, इस्लाम आ गया। तो इस्लाम मौलाना लेकर नहीं आया है। क्या कहने, इस गलतफहमी में मत रहिए कि कोई भद्र की मस्जिद में मिंबर पे खड़े होके कह दे मैं इस्लाम सिखाता हूँ, मैं इस्लाम बताता हूँ, तेरी औकात। क्या बात, तो इस्लाम बताएगा। इस्लाम बताने वाला आज भी जमीन की चादर ओढ़कर भद्रक में आराम कर रहा है। सरकार मिल्लत की सूरत में। अच्छा एक बात बताइए, यजीद के 14 बेटे, किसी एक बेटे का नाम बता दो आप। और हजरत अभी शजरा गिनवा रहे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। शजर के बाप का नाम महजर, महजर के बाप का नाम फोला, फोला के बाप का नाम फोला, फोला के बाप का नाम फोला, फोला के बाप का नाम जाफर सादिक, जाफर सादिक के बाप का नाम ये। और सुनो, इसी तरह मुत्तसिल कर दिया मौलाए कायनात तक जाकर के शजरा खत्म। कोई एक आदमी दिखाओ जो बता दे फोला बिन फोला बिन फोला बिन फोला बिन फोला बिन फोला बिन यजीद। कयामत आ जाएगा, कयामत आ जाएगा, मुर्गा अंडा दे देगा, मगर कोई ई वाला शजरा नहीं सुनाएगा। क्या कहने, ये भ्रष्ट शजरा है, भ्रष्ट। जैसे अली वाला असली बाप का होता है। अरे वाह 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 वाह।
अली वाला उसी माँ का सपूत होता है जिसका शौहर, जिसकी वो मनकुहा होती है। मगर जो अली से जले तो फिर जला दिया जाता है, उसके बाप का भी अता पता नहीं रहेगा। क्या कहने, जिनको खानकाहों से तरबियत मिलती और दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। वाह, इनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। बस दुआ से नवाजते रहे हजरत। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन इतना सखी है। नबी मुहर्रम की शब है, चिराग रोशन है, और अपने असहाब से कहते हैं सुनो, यजीद की लड़ाई मेरे साथ, यजीद मुझसे बयात का मुतालबा चाहता है, मैं बयात कर दूंगा तो सारे के सारे बच जाए। लेकिन सुनो, मैं अली का बेटा हूं, मैं नबी का नवासा हूं। मैं अगर बयात कर दूंगा तो कल कोई शराबी शराब पिएगा और कहेगा तुम हुसैन से ज्यादा इस्लाम थोड़ी जानते हो। यजीद शराबी भी न था, एक नंबर का बंदरबाज, जुआबाज, लड़कीबाज, अय्या, मक्का, ऐसा था यजीद। अगर यजीद की बैत मेरे हुसैन कर देते तो कल कोई जुआरी नमाज मस्जिद में मुसल्ले पे पढ़ा रहा होगा। हाँ, मकसद समझे, हुसैन ने इस्लाम बचाया, वह अना मिनल हुसैन। एक शराबी मुसल्ले पे खड़े होकर कहता तुम हुसैन से ज्यादा इस्लाम नहीं जानते। हुसैन ने तो शराबी की बैत की थी। क्या कहने, तुम्हें तो सिर्फ मेरे पीछे नमाज पढ़नी है। यही वजह है कि आज कोई शराबी मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता, कोई जुआरी मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता, कोई लड़की भगाने वाला मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता। वही मस्जिद का इमाम हो सकता है जिसके रगों में हुसैनियत हो, जहन में हुसैनियत हो। आज तारीख जैसा जाहिल ऐलान करके कह रहा है कि इमाम हुसैन को तो समझाया था अकाबिर अजिल्ला सहाबा किराम ने कि आप करबला मत जाएं, करबला मत जाएं। उस जाहिल को क्या पता हजरत जिब्रील ने नबी से कहा। मेरे नबी को मालूम है, मेरे नबी ने पाला ही हुसैन को इसी दिन के लिए है। सैयदा मस्तूराते आलम आबिदा ताहिरा साकिया सकीया मर्दिया फातिमा ज़हरा बतूल ने अपना दूध हुसैन को पिलाया इसी दिन के लिए। मौला अली ने हुसैन को अपनी आगोश में लिया है इसी दिन के लिए। इमाम हसन ने शफ़क़तों से नवाजा है इसी दिन के लिए। नबी ने हालत के सजदा में पुश्ती अनवर पे सवार करके बता दिया, देख हुसैन का मकाम क्या है, देख हुसैन का मर्तबा क्या है। अपने दोषे अत्थर पर उठाकर जब चले तो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी का जवाब नहीं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, सवार का भी जवाब है। हुसैन जानते हैं करबला में मैं यजीदियत के जुल्म सितम के साये में शहीद कर दिया जाऊंगा, मगर सखावत देखो, ये वाह, सीने में धड़कता हुआ दिल है तो धड़केगा, दिल नहीं पत्थर है तो खड़केगा। सुनिए, नबी मुहर्रम की शब हजरत ज़ुहैर भी है, मुस्लिम इब्ने औसजा भी है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर भी है, सारे असहाबे हुसैनी मौजूद हैं। मेरे हुसैन कहते हैं, तुम में से जो कोई जाना चाहे, वापस लौटना चाहे, लौट जाए, क्योंकि कल का दिन बड़ा अलमनाक दिन है। तुम चले जाओ, कल बरोज़े महशर मैं तुम्हारी नाना से कहकर शफाअत करा दूंगा।
क्या कहने, वाह 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 वाह, हुसैन जैसा सखी दूसरा देखा था। क्या कहने, वाह। तो एक कहता है मेरी जान रहे, फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मैं जिंदा कर दिया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहे। जनाबे ज़ुहैर बिन खील कहते हैं मैं अपनी जान हुसैन के कदमों में निसार करता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। मैं अपनी जान आका के कदमों में कुर्बान करता चला जाऊंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं कि मैं अपनी जान मुस्तफा के लाल हुसैन मुजतबा पर कुर्बान करता चला। इमाम पाक ने, अब देखिए सखावत किसे कहते हैं, खुले हाथों को सब देते हैं, देखा देखा के बंडल को सब देते हैं। सुने हुसैन कितना बड़ा सखी। इमाम पाक ने जलते हुए चिराग पर उंगली रख दी, चिराग को बुझा दिया ताकि जाने वाले किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस न करें। मगर चंद लम्हों के बाद जब चिराग रोशन किया गया तो जो जहां जैसे खड़ा था, जो जहां जैसे बैठा था, जो कतु बैठा हुआ, गोया इन 72 ने एक पैगाम दिया कि हुसैन अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो फिर पूरी दुनिया से भगाया जाऊंगा। आपके कदमों में आ गया हूँ, दुनिया मिल गई, अब कोई और दुनिया नहीं चाहिए क्योंकि कायनात ही तो पंजतन के सदस्य में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने 10 मुहर्रम का पुरदर्द वाक़या आपने सुना है, मुख्तलिफ बार सुना है, मगर आज मैं मुख्तसर सा पहलू एक रख रहा हूं। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, हजरत कासिम बिन हसन शहीद हो गए, औना मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत हबीब बिन मुजाहिर शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, शहसवार हदीक़ इस्लाम नौबहार तरीक़ा इंसाफ फातिमा ज़हरा का राज दुलारा यजीदियों से लड़ते हुए हालत सजदा में शहीद कर दिया गया, जिसमें नाज़नीन को सरे मुबारक को जिसमें नाज़नीन से जुदा कर दिया गया हालत सजदा में। मेरे पास बहुत शेर है, मैं बहुत शेर सुना सकता हूँ, लेकिन आप गुफ्तगू सुने, नफ्स से बहस सुने। आप मेरे हुसैन हालत सजदा में शहीद कर दिए गए। अचानक आसमान ने अपना मुंह छिपा लिया, स्याही और जहां जहां पत्थर उठाए गए उसके नीचे ताजा खून निकला। आसमान भी रो रहा है, जमीन भी रो रही है। उसके बाद यजीदियों ने क्या किया देखिए आप, ये लोग इंसानियत के किसी भी जुमरे में शामिल करने के लायक नहीं। इन्होंने क्या किया, जो लाशें बिखरी थी सादात की, अहले बैत किराम की, आशिकाने हुसैन की, उन लाशों पर घोड़े दौड़े। सोचो, सैयदा ज़ैनब कुबरा इमाम हुसैन ने जो खेमा लगाया था, ख़वातीन ने अहले बैत के लिए उन खेमों में आग लगा दी। सैयदा सकीना के कान से बाली खींच ली, और कान से जब दुनिया के हरीस लालची कुत्तों ने बाली खींची ना, तो सैयदा सकीना के कान की बाली को खींचने में जो तकलीफ हुई, खून का फव्वारा बह गया। सकीना 3 दिन से प्यासी है, ज़ैनब 3 दिन से प्यासी है, और सिर्फ ये बाली नहीं छीनी गई, चादर मुबारक भी छीनी।
ये यजीदी मजालिम है। आज भी अगर कहीं पर आप किसी खातून पर अत्याचार होते हुए देखते हो, जुल्म होते हुए देखते हो, तो आप कहते हो ये यजीदी ख्याल का मालूम होता है। इसके दिल में जरा सी भी दया नहीं है, रहम नहीं है। अल्लाह अल्लाह वो रात, वो शाम कैसी शाम होगी। यजीदियों के सिपाहियों में जो उम्रदराज सन रसीदा अफराद थे, उन्होंने कहा लगता है अम्र इब्ने साद की वजह से हम लोग हिलाक हो जाएंगे, शिम्र की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग होली की वजह से लगता है आसमान से आग की बारिश हो जाएगी और हम अल्लाह के अजाब के गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा लगता है स्नान की वजह से जमीन फट जाएगी और हम उसमें समा जाएंगे। उन लोगों ने एक मुख्तसर सी नशीद जिसमें यह तय पाया कि कहीं सैयदा ज़ैनब प्यास से मर न जाए, सैयदा सकीना प्यास से मर न जाए और हम यजीदी इनाम से महरूम ना हो जाए। दुनियावी कुत्ते थे, दुनियावी चाहत, तो कहा कम से कम एक कटोरा पानी खेमे ज़ैनब की तरफ ले जाओ। क्या मगर किसी का चेहरा ऐसा नहीं था कि वो पानी का कटोरा लेकर सैयदा ज़ैनब के खेमे की तरफ जा सके। उसी मैदान में ज़ौजे हुर है, हुर ने जो इमाम पाक के कदमों में अपनी जान इसार कर दी थी, उसकी ज़ौजा है करबला के मैदान में। यजीदियों को मालूम हुआ ज़ौजे हुर करबला के मैदान में आई हुई है, बुलाया, शौहर के नाम का वास्ता दिया गया। तेरा शौहर आशिक़ हुसैन था, आशिक़ हुसैन। ज़ैनब हुसैन की बहन है, प्यासी है, उसके लिए पानी का कटोरा ले जाओ। अगर तुम ले जाओगी तो तुम भी तो अपने शौहर की तरह जन्नती बन जाओगी। दुश्मन इस वक्त जो ताना दे रहा है वो भी अपनी बरहकीकत है। ज़ौजे कहती है मैं किस मुंह से लेकर वो पानी का कटोरा प्याला सैयदा ज़ैनब के खेमे की तरफ जाओ। कहा ले जाओ, तुम्हें ले जाना होगा क्योंकि तेरा शौहर वफादार हुसैन था और तू अपने शौहर की वफादार है। अला कुल्ले हाल ज़ौजे हुर वो पानी का कटोरा लेकर खेमे ज़ैनब के पास पहुंची, सलाम करती है और कहती है सैयदा ज़ैनब क्या मैं खेमे के अंदर हाजिर हो सकती हूँ, इजाजत चाहती हूँ, आपसे चाहिए। कहा कौन हो? कहा ज़ौजे हुर। इजाजत देती है सैयदा ज़ैनब, खेमे के अंदर आई ज़ौजे हुर और वो पानी का कटोरा सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। सैयदा प्यासी है, पानी का कटोरा, पानी नोश फरमा ले। हल्क सूख रहे होंगे, कई दिन की प्यासी है आप, ये पानी कबूल कर लीजिए तो मैं समझूंगी कि जन्नत में मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। अगर आपने इस पानी को कबूल न किया तो मैं ये समझूंगी कि मेरा शौहर जहन्नम में है, जन्नत में है और मैं जहन्नम में हूँ। आप पानी कबूल कर लें। सखी पापा की सखी शहजादी सैयदा ज़ैनब, करबला की रेत पर इंसानी जिंदगी के सिर्फ 2 वरक़ हैं। एक वरक़ पे अगर हुसैन ने लिखा है तो दूसरे वरक़ पे ज़ैनब कुबरा लिखा है। सैयदा ज़ैनब ने ज़ौजे हुर से पानी का कटोरा लिया और खेमे के एक गोशे में एक प्यारी सी बच्ची जो प्यास की शिद्दत से बेहोश पड़ी है, सैयदा ज़ैनब वो कटोरा लेकर सैयदा सकीना के करीब आई और चंद कतरे आपके रुखे ताबा पर छिड़कती है। सैयदा सकीना की आंखें, कहा मेरी प्यारी भतीजी तेरे प्यास पर तो
हुसैन का अलमदार गाजी अब्बास अलमबरदार अपनी जान पेश कराया, जान का नजराना दे आया। बेटी ये पानी पी लो, पानी पी लो। सैयदा सकीना कहती है फूफी आप भी तो प्यासी है, आप पानी क्यों नहीं पीती? आप पानी क्यों नहीं पीती? तो सैयदा ज़ैनब कुबरा कहती है मेरी फूल जैसी भतीजी, बात समझो। मेरे नाना की शरीयत है पहले छोटे को पानी पिलाया जाता है फिर बड़े पानी पीते हैं। पहले छोटे को खाना खिलाया जाता है फिर बड़े खाते हैं। मेरी प्यारी भतीजी करबला में इस वक्त सबसे छोटी तुम हो। सैयदा सकीना कहती है अच्छा फूफी हमारे नाना की शरीयत ऐसा कहती है। पानी का कटोरा लेती हैं और उजलत के साथ खेमे से बाहर आ जाती हैं और मैदान कारज़ार की तरफ दौड़ने लगती है। पीछे पीछे ज़ौजा हुर है, पीछे पीछे सैयदा ज़ैनब है, देख रही हैं। सैयदा सकीना पानी का कटोरा लेकर मैदान कारज़ार की तरफ गई है, लाशों को देख रही हैं, गौर से देख रही हैं। सियाही का गलबा हो गया है, ऐसा लगता है तपते हुए सेहरा में सैयदा सकीना कोई हीरा तलाश कर रही हो। अचानक एक नाजुक गोश्त का टुकड़ा होता है, वहां दो जानों होकर सैयदा सकीना बैठ जाती है और सैयदा सकीना उस नाजुक से गोश्त के टुकड़े को अपने जानों पर लेकर कहती है असगर फूफी कहती है हमारे नाना की शरीयत ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाए, पहले छोटे को खाना खिलाया जाए। असगर तुम करबला में सबसे छोटे हो, पहले तुम पानी पियोगे फिर सकीना पानी पिएगी। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने जब इस मंजर को देखा है तो सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब कुबरा ने अपनी आगोश में लपेट लिया है और सब्र के गहवारे में पहुंचा दिया है। ये है खानदाने अहले बैत। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, करबला से भी इस्लाम इतनी आसानी से अहले बैत की कुर्बानियों की बुनियाद पर इस्लाम हम तक आया है। और आज अगर कोई नाकारा मौलवी कहता है कि नसीम सरकार सैयद नहीं है, वसीम सरकार सैयद नहीं है, तमाचे मारो उसे। ये हुसैन का शहजादा है, इन्हीं की बदौलत इस्लाम जिंदा है। इन्हीं की माओ ने, इन्हीं की खानदान की मुकद्दस शहजादियों की कुर्बानी का नतीजा है कि इस्लाम यहाँ तक आया। अच्छा, करबला में मेरे हुसैन शहीद हो गए। मेरे हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं। हजरत तारीख है, इमाम पाक की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। शहादतों का सिलसिला रुक गया। शहीद आज़म आप पहले शहादत पेश कर देते तो ये सारे बच जाते, मगर मेरे हुसैन यजीदियत को आखिरी दम तक मोहलत दे रहे। असगर लेकिन मेरे नाना के दीन के साथ बेवफाई मत कर। अली अकबर ले ले जो हम शफी पैगंबर है, लेकिन मेरे नाना के दीन के साथ बेवफाई मत कर। कासिम ले ले, लेकिन मेरे नाना के दीन के साथ बेवफाई मत कर। ज़ैनब कुबरा के छोटे छोटे लाला मोहम्मद को ले ले, लेकिन मेरे नाना के दीन के साथ बेवफाई मत कर। मगर उनकी शकावत इंतहा को पहुंच चुकी थी, उनकी बदबख्ती की इंतहा थी। और ये तो मुतहक्किक था, वफ़दैनाहु बिज़िब्हि नज़ीर। हजरत इस्माइल का फिदिया भी तो देना था। हजरत इब्राहिम का, हजरत इब्राहिम अपने शहजादे इब्राहिम को ज़बह करते हैं तो
तो जन्नत से दुम्बा आ गया था, उसी दुम्बे का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसी ज़बह का फिदिया अली अकबर है, उसी फिदिया हजरत इस्माइल का फिदिया अली असगर है, हजरत इस्माइल का फिदिया मोहम्मद है, हजरत इस्माइल का फिदिया कासिम बिन हसन है, हजरत इस्माइल का फिदिया हजरत अली अकबर। अच्छा एक बात, इस्लाम बचाने की जिम्मेदारी क्या हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस्लाम की बचाने? सवाल हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल दे रहा हूं मैं आपको। क्या सईद खुदरी इस्लाम नहीं बचा सकते? क्या अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इस्लाम नहीं बचा सकते? क्या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस्लाम नहीं बचा सकते? तो जवाब मिलेगा, इस्लाम तो नबी की आगोश का परवर। वापस से पूरा मजमा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इस्लाम मुस्तफा की आगोश का परवरदा है और एक कानून है। मुश्ताक भाई को अगर ब्लड की जरूरत होगी, खून की जरूरत होगी तो ग्रुप चेक किया जाएगा। जो ग्रुप मैच खाएगा, मेल खाएगा, वही चलाना। तवज्जो। हेलो अब्बास रज़ा नूरी को जो ब्लड चाहिए, जो खून चाहिए, पहले ग्रुप मिलाना होगा। ग्रुप मिलेगा तो खून चढ़ेगा, अगर ग्रुप नहीं मिला, दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया तो गए। डॉक्टर कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहें? इस्लाम मुस्तफा की आगोश का परवरदा है। तवज्जो। और हुसैन भी मुस्तफा की आगोश का परवरदा है। इस्लाम जब मुस्तफा के दोषे आधार पर ओझड़ी डाली गई, जब मुस्तफा के दंदाने मुबारक शहीद हुए, तब तवाना हुआ इस्लाम। जब मुस्तफा के जिसमें नाज़नीन पर औबाश लड़कों ने पत्थर मारे, जिस्म लहू लुहान हो गया, तब तवाना हुआ इस्लाम। वही इस्लाम करबला में एक्सीडेंट हो गया। इस्लाम खून चाहिए, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का ग्रुप नहीं मिलेगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ग्रुप नहीं मिलेगा, सईद खुदरी का ग्रुप नहीं मिलेगा। इस्लाम को अगर कोई ग्रुप जिंदगी के सकता है, अली अकबर को लेकर करबला में हुसैन आए हैं, ग्रुप मिल गया है। कासिम को लेकर आए हैं, ग्रुप मिल गया है। अली असगर को लेकर आए हैं, ग्रुप मिल गया है। इमाम हुसैन ने अपना लहू दे दिया है, ग्रुप। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। तो अब वो बात सुनिए, ये हिंदुस्तान जहां हम लोग रहते हैं, हजरत जरा सा मैं टॉपिक पर हूँ, लेकिन सर पे नजर करते हुए जरा पुराना चाहता हूँ। 1947, 1946 इसी भारत की बात कर रहा हूँ मैं। कोशिशें तो बहुत हो रही थी, भारत अंग्रेज तन के गोरे मन के कालों के पंजे जबर इस्तिब्दाद से आजाद हो जाए, कोशिशें बहुत हो रही थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर गांधी जी, क्या हमारे लोगों को यूं ही गोलियों का निशाना बनाया जाएगा? क्या हमारे उलमाए किराम की लाशों को जलियांवाला बाग में यूं ही लटकाया जाएगा?
गांधी जी ने कहा कोशिशें तो बहुत कर रहा हूं मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही पैगाम कर रहे हैं और इससे पहले भगत सिंह ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है मगर कामयाबी नहीं मिली है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कामयाबी अब मिलेगी, भारत आजाद होगा। क्या कहने आजादी मिलेगी, आजादी हुर्रियत मिलेगी, स्वतंत्रता हमारे कदमों में आएगी। वाह गांधी जी ने सोचा होगा, लगता है इसने परमाणु मिसाइल बना लिया है, लगता है इसने बहुत कीमती औजार तैयार कर लिया है जिसकी बुनियाद पर अंग्रेजों को टारगेट करेगा और हिंदुस्तान से भगा देगा, भारत आजाद हो जाएगा। गांधी जी ने कल होकर पूछा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या बना? कहा जहां जहां मेरा ये शेर जाएगा वहां वहां हुर्रियत जाएगी, जहां जहां मेरा ये शेर जाएगा वहां वहां इनकलाब पैदा होगा, जहां जहां ये शेर जाएगा वहां वहां हुर्रियत पैदा होगी, जहां जहां ये शेर जाएगा वहां वहां आजादी जाएगी। बेशक वाह 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 ने देखा अजीमाबाद में पढ़ा गया ये शेर, अजीमाबाद से अंग्रेज भाग रहे हैं, लखनऊ में पढ़ा गया ये शेर, लखनऊ से अंग्रेज भाग रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में पढ़ा गया ये शेर, बंगाल से अंग्रेज भाग रहे हैं, नागपुर में पढ़ा गया ये शेर, नागपुर से अंग्रेज भाग रहे हैं। आपने शेर बहुत सुना है लेकिन अब मैं सुना रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था दौरे हयात आएगा कातिल खजा के बाद, इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के बाद वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो जहां जहां भैया ध्यान से सुनना है भाई, बैठ जा भाई, डर लग रहा है एक आदमी जब भाग रहा है तो डर लग रहा है। जरा मोहब्बत से कहिए या हुसैन। नहीं नहीं ये सर्दी वाला नहीं, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐसा फरमाए ये हिंदुस्तान 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस तरह गांधी जी की तस्वीर पर फूलों का हार पहनाते हो, ऐसे इमाम पाक के रोजे पर भी फूलों का हार पहना देना, क्योंकि ये नहीं होते तो आजादी नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला ये फसाना नहीं है। और सुनो, इंस्टाग्राम पर रील सुनने वालों, एफबी पर रील सुन करके इस्लाम समझने की कोशिश करने वालों, इस्लाम समझने के लिए भी आले हुसैन के कदम में आना होगा। इस्लाम जानने के लिए भी आले हुसैन के कदमों में बैठना होगा, जानवे अदब तय करना होगा, तब इस्लाम समझोगे, वरना इस्लाम नहीं समझ पाओगे। करबला में 22,000 नहीं समझ पाया। क्वांटिटी देखो, 22,000 का लश्करे जनरल नहीं समझ सका। 72 वाह 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 समझ गए। अब ये कोशिश मत करना जबरदस्ती इस्लाम समझाने की। करबला में 22,000 को समझ में नहीं आया तो आज करोड़ों को कैसे समझाओगे? क्या बात। मेरे हुसैन ने क्या कहा था? मैं अली का शहजादा हूँ, मेरा नाना नबियों का सरदार है, मेरी रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो फातिमा का दूध लहू बनकर दौड़ रहा है। क्या कहें? ताकि यजीदियों देख लो, जिस इस्लाम को तुम जानते हो, जिस इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, जिस मजहब मुहज्जब का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नाना का नवासा हूँ।
तुम मार दोगे हमें, कत्ल कर दोगे? क्या तुम मेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ते? पढ़ते तो अच्छा नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद नबी और आले नबी पर पढ़ते हैं, मगर हुसैन को नहीं समझते हैं। भैया नमाज में दुरूद भी पढ़ते हो, लेकिन आले नबी को नहीं समझते, और जो समझता है वो आशिक सरकारे मिल्लत बन जाता है। वापस से पूरा मजमा आशिक सैयदना मोहम्मद बगदादी बन जाता है, आशिक बदियुद्दीन जिंदा मदार बन जाता है, आशिक गरीब नवाज बन जाता है अगर समझता है, और नहीं समझता है तो तारिक मसूद बन जाता है, तारिक जलील बन जाता है, जाकिर नायक बन जाता है, काफिर नायक बन जाता है। अगर समझता है तो गुलाम हुसैन बन जाता है। वाह 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 वाह। मेरे वसीम सरकार ने जो पैगाम हमें दिया है जिक्र हुसैन का, वो जिक्र हुसैन, वो इस्लाम जो हमारे पास है वो हुसैनी इस्लाम। अगर कोई कहे कि इस्लाम हुसैनी इस्लाम कैसे हो जाएगा, अगर आप कहो कि हमारे पास जो इस्लाम है वो हुसैनी है, अगर देखना चेहरा उतरने लगे समझ जाना ये कहेगा कि हम हदीस से बात करेंगे, कुरान से बात करेंगे, तो फिर उसे ये समझाना अल हुसैन मिन्नी, वाह 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 वाह। वाना मिनल हुसैन, मेरे नबी से हुसैन और मेरे हुसैन से इस्लाम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लेकिन सैयदा ज़ैनब का एक किरदार में दिखाता हूँ। बारिश को भी हया महसूस हो गई, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तुम्हें इमाम अली असगर का वास्ता है, गाजी अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू का वास्ता है, दोनों हाथों को फजा में ले रखे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो सैयदा ज़ैनब जब एक वाकया में बता रहा हूं, बात याद आ गई। सैयदा जब छोटी उम्र की थी, 6 साल 7 साल की, गौर से सुनना भद्रक वालों, बारिश के अफरा तफरी के नजर मत करना मेरे इस नाजुक जुमले को। चरखे नीली फाम का पहिया सूरत के साथ घूम रहा है, तारीख में ऐसी नजीर नहीं मिलती। 6 साल 7 साल की है सैयदा ज़ैनब, बेएहतियाती में या यूं कह ले पता नहीं चला सर से चादर गिर गई। हाय हाय वाह। आहा। तो सैयदा मस्तूराते आलम ने कहा, बेटी हमारे नाना की शरीयत बेटियों के सर पे पर्दा होना चाहिए, सर पे चादर होनी चाहिए। नाना नाराज हो जाते हैं जिन बच्चियों के सरों पे चादर नहीं होती। अल्लाह अकबर। जो ही कहा नाना नाराज हो जाते हैं, सैयदा ने चादर रख ली, सैयदा ज़ैनब ने चादर दुरुस्त कर ली, मगर चुप नहीं होती, रोती ही जा रही। 6 साल 7 साल की है सैयदा ज़ैनब, रोती जा रही, चुप ही नहीं होती। सैयदा कहती हैं बस चुप हो जाओ, मगर रोती ही जा रही है सैयदा ज़ैनब, क्योंकि सैयदा को मालूम था एक रोज करबला में मेरी बेटी ज़ैनब होगी।
और उस वक्त मेरी बेटी ज़ैनब के सर से यजीदी लई चादर खींच लेंगे तो कायनात की शहजादियों को करबला से दर्द देना है। सैयदा चुप नहीं होती, रो रही है। सैयदा ज़हरा बतूल ने कहा बेटी अब बस करो, चुप हो जाओ, तुम अभी छोटी, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रोती जा रही है। सैयदा कहती है अब हो गया मेरी लाडली, हो गया। कहा अम्मी जान अब आप नाना से कह दे कि ज़ैनब के सर से कभी भी चादर में भी नहीं गिरेगी। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कुबरा को कैसा महसूस हुआ होगा जब करबला के मैदान में यजीदी दरिंदों ने, लाइनों ने आपके सरे मुबारक से चादर खींची होगी। तो उस वक्त सुनो सैयदा ज़ैनब का पैगाम। ख़वातीन अहले बैत के नाम, ओ अहले बैत की मुक़द्दस ख़वातीन शहज़ादियों, तुम्हें लंबे लंबे बाल इसीलिए दिए गए हैं ताकि उन लंबे लंबे बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर लो। दो ही किरदार है ना इंसानी जिंदगी के करबला में, दो ही वरक है। एक सफ़े पर एक वरक पे हुसैन लिखा है और दूसरे वरक पे ज़ैनब कुबरा लिखा है। कौन कहता है कि औरत सियासत नहीं कर सकती? औरत सियासत कर सकती है मगर ज़ैनब जैसा किरदार दिखाना होगा। ऐसी मार मारा है यजीदियत को कि क़यामत तक अब यजीदियत के होश किनारे लग गए। अब कोई अपने बेटे का नाम यजीदी भी नहीं रखना चाहिए, मगर हर घर में ज़ैनब पैदा हो रही है, हर घर में हुसैन पैदा हो रहा है। ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला चल रहा है। एक मकाम आया जहां पर एक शेर लिखा हुआ था अरबी ज़बान में, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जदही यौमल हिसाब। ये शेर अरबी ज़बान का शेर है जिसका माना होता है क्या उम्मत ये उम्मीद रखती है, तवक्को रखती है, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना, जिन्होंने शहसवार हदीक़ इस्लाम, नौबहार तरीक़े इंसाफ, मौला अली के शहजादे गुलकुक़बा मौला हुसैन को करबला के तपते हुए सेहरा में कत्ल कर दिया। हरगिज हरगिज बरोज़े महशर वो हुसैन के नाना की शफाअत नहीं पा सकते। आसमानी शेर है, मैंने तहकीक किया ये शेर किसी कायल का था। कौन है इसका शायर? मुतनब्बी तो नहीं, फरज़दक तो नहीं, हसन बिन साबित तो नहीं, ज़ुहैर बिन काब तो नहीं। मैं ढूंढता रह गया मगर ऐसा लगता है इस शेर को हुसैन के रब ने कहा। या ऐसा लगता है इस शेर को उन गैबी मुकद्दस फरिश्तों ने कहा है जिन्होंने करबो बला में इस मंजर को देखा। या ऐसा लगता है इन्हें मुकद्दस नबियों ने लिखा। मैं ढूंढ रहा हूँ, आज तक हमें इसकी तहकीक नहीं हुई। ना कोई मौलाना बता सका, ना कोई मुफ्ती बता सका, ना कोई पीर बता सका ये गैबी शेर। अच्छा जब पूछा गया पादरी से ये शेर कब से लिखा हुआ, यजीदियों ने देखा कि हमने तो करबला में हुसैन को शहीद किया, वो शेर लिखा हुआ है दीवार पे। का ये शेर कब से लिखा हुआ है? का मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के जमाने से लिखा हुआ। अल्लाह, इस शेर की कदामत भी नहीं मालूम, कितना पुराना शेर है। बरोज़े महशर
हुसैन के कातिलीन जहन्नम में जाएंगे, ये मौक़िफ़ वाज़ेह है। तो अब जबरदस्ती यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने वाला वो अपने अंजाम की फिक्र करे। अच्छा एक हदीस भी पेश की जाती है, यजीद को जन्नत भेजने के लिए मौजूदा दौर के यजीदी लोग, तारिक मसूद जैसे लोग, जाकिर नायक जैसे लोग हदीस पेश करते हैं, अव्वलो जैश यग़ज़ू मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहू, पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा जन्नत में जाएगा। बहुत आसान ज़बान में बोल रहा हूँ, अगर मैं वाक़या सुनाऊंगा तो आप रोने लगोगे, लेकिन तुम हुसैनी हो, हुसैनी आले रसूल मौजूद है, वाक़या और कभी सुनाऊंगा मगर काम की बात सुन लो। अच्छा जब मैंने तारीख उठाया तो देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद से पहले भी हमला हो चुका है कुस्तुनतुनिया पर, तो फिर यजीद को जबरदस्ती जन्नती क्यों बनाना चाहता है जिसे जहन्नमी बना दिया गया। अच्छा चलो मान लिया तुम इस हदीस के एतबार से मानते हो कि यजीद इस हदीस के जुमरे में आता है, करबला के बाद बाहर हजरत